एक कथा और वह कौन सी कथा है महाराज? तो जो है सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित अत्रि महाराज की जो पत्नी थी अनुसुईया महान पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली थी। ऐसे पतिव्रत धर्म के पालन की मेरी भाई बहन, ऐसे पतिव्रत धर्म के पालन की कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश को बेटा बना दिया गया। राजा परीक्षित कहे महाराज महाराज कृपा करके पावन चरित्र को विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहे सुनो। अरे माताओं के लिए तो धर्म शास्त्र में लिखा एक ही व्रत एक धर्म नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा एक ही व्रत। नारियों के लिए रामचरितमानस में लिखा मेरी भाई बहन कि और दूसरा कोई व्रत कोई उपास कोई जो है कार्य करने की आवश्यकता नहीं माताओं के लिए। एक ही व्रत एक धर्म नियम। तो क्या काया अर्थात शरीर, वचन अर्थात वाणी और मन तीनों से जो स्त्री अपने पति के चरणारविंद में अनुराग रखती है उनको संसार में कोई दूसरा व्रत करने की आवश्यकता नहीं महाराज। अरे रामचरितमानस में बाबा तुलसी तो बड़े सुंदर और बात लिख दिया क्या नारी धर्म और नहीं दूजा असादर सास ससुर पद पूजा नारी धर्म। माताओं के लिए दूसरा धर्म नहीं, नारियों के लिए और दूसरा धर्म नहीं। क्या एक ही धर्म सादर सास ससुर पद पूजा लिखा है। माताओं को चाहिए अपने धर्म में अपने कर्म में रहकर पति और सास ससुर की सेवा का उत्तरदायित्व निभाए। जो स्त्री इस प्रकार अपने सास ससुर और पति की सेवा करती है वह स्त्री जो है क्या वह नारी पतिव्रता कहलाती है। मेरे भाई बहन अनुसुईया ने अपने केवल पति के चरणारविंद में अनुराग रखती हुई पति की सेवा करने लगी और पति की सेवा करते 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 महाराज अरे बहुत काल व्यतीत हो गया और जब पति की सेवा करते हुए अनुसुईया को बहुत समय व्यतीत हो गए तो एक दिवस सुंदर हाथ में करताल और वीणा लेकर हरे नारद जी महाराज भगवान नाम संकीर्तन गाते अत्रि अनुसुईया की कुटिया में पधारने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण करते हुए और जैसे अत्रि अनुसुईया के कुटिया में नारद जी महाराज पहुंचे उस समय
अत्रि महाराज नहीं थे, भ्रमण करने चले गए थे मेरी भाई बहन। अनसुईया महारानी थी, अनसुईया महारानी सुंदर। नारद जी महाराज के लिए आसन लगाए, नारद जी महाराज को बिठाए, बैठो बैठो नारद, बड़े दिन बाद आए कहे। हाँ, नारद जी महाराज कहने लगा, बस मैया मेरा काम यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करना, कभी कहीं कभी कहीं, हाँ इस प्रकार भ्रमण करता हूँ मैया कहे। और नारद जी महाराज बैठ गए तो अनसुईया महारानी सुंदर अपने हाथों से जो भगवान के लिए भोग के लिए लड्डू बनाई थी लेकर के आए, नारद जी महाराज को दिए। लो प्रसाद नारद जी के है। नारद जी महाराज जैसे उस लड्डू को मुख में ले गए मेरी भाई बहन, अरे नारद जी महाराज उस लड्डू की स्वाद अनुमानने लगा कि त्रिभुवन में ऐसी वस्तु नहीं। नारद जी महाराज जीवन में पहले बार ऐसे स्वादिष्ट लड्डू ग्रहण किया, प्रसाद पाया। नारद जी महाराज को लगा क्या ये स्वाद किसका है? किसका स्वाद है जानते हो? क्या देसी घी के स्वाद है? वो तो है ही देसी घी की लड्डू, लेकिन ये लड्डू जो अधिक स्वादिष्ट है मेरी भाई बहन, उसका कारण है क्या? तो अत्रि की पत्नी अनसुईया की पतिव्रता की जो है स्वाद है मेरी भाई बहन। आज भी जो यह बात प्रमाण है धर्म शास्त्र में, जो नारी पतिव्रत धर्म की पालन करती है उसके हाथों का बना हुआ भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है मेरी भाई बहन। ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। और नारद जी महाराज कुछ देर बैठे, अनसुईया से विदा लिए, कहे कि मैया अब मैं चलता हूँ। चलने लगा और सीधा पहुंच गए नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ धाम। और वैकुंठ धाम में गए तो उस समय भगवान नारायण नहीं था। माता लक्ष्मी देखी, बैठ 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 बैठ, नारद बड़े दिन बाद आ रहे हैं। नारद को बिठाए और नारद को पूछने लगी माता लक्ष्मी, कहो नारद कहाँ से आ रहे हो? नारद कहे, माँ मैं क्या बताऊं, महान पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली मृत लोक में अत्रि की पत्नी अनसुईया के आश्रम से आ रहा हूं। जरा विचार करके देखो, कोई नारी के सामने दूसरे नारी की कहीं प्रशंसा किया जाए तो माताएं कदाचित बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे नारद कहे लक्ष्मी के सामने महान धर्म के पालन करने वाली कहे, लक्ष्मी के अंदर में आग धड़कने लगा। लक्ष्मी विचार करने लगी, क्या मुझसे भी आगे पतिव्रत धर्म की पालन करने वाली पृथ्वी में कोई नारी है? लक्ष्मी कहे, देख नारद ढंग से बात कर मेरे सामने कहे, मैं जब से विवाह से आई हूँ, अरे केवल नारायण की चरणों में मेरी वास है। सही बात है। कभी भी देखो तो माता लक्ष्मी कहाँ रहती है? भगवान नारायण के चरणों में रहती है मेरी माता। लक्ष्मी की वास कहाँ? तो मेरे ठाकुर के चरणों में लक्ष्मी का वास है। देखिए, यदि लक्ष्मीवान बनना है तो मेरे ठाकुर के चरणों की सेवा की जाए। यदि मेरे नारायण के ठाकुर के चरणों की सेवा करोगे तो लक्ष्मी ऐसे ही जो है आना प्रारंभ हो जाएगी। मेरी भाई बहन, माता लक्ष्मी जब नारद को कहे कि नारद ढंग से बात कर, नारद कहे हाँ हाँ मैया और क्या ढंग से बात करूं? हाँ, इस समय यदि त्रिलोक में कोई है तो महान पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली अत्रि की पत्नी अनसुईया है। नारद वहां से चले कैलाश। यहाँ लक्ष्मी के हृदय में मेरे भाई बहन बीज बो दिया नारद और चले कैलाश। कैलाश में गए तो माता सती कही, बैठ 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 नारद बड़े दिन बाद आए। सुंदर गणेश जी के लिए लड्डू बना रखे थे माता सती, लाकर नारद को दिया। लो एक ही बचा है नारद कहे। नारद जी महाराज लड्डू ग्रहण किया, आंख बंद किए तो सती पूछने लगी, क्यों 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 नारद क्या हुआ, आंख बंद क्यों किए? नारद कहे, माँ
जो मैं लड्डू ग्रहण करके मृत लोक से आया ना, महान पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली अत्रि की पत्नी अनुसुईया के हाथ से वैसे स्वाद आपके लड्डू में नहीं मां कहे। सती कही नारद तुम्हारा बुद्धि ठीक है कि नहीं? ढंग से बात कर, मेरा नाम ही सती है। कहे नारद की बात है, बस नाम के सती री है उसकी। वहां से चले, सती के हृदय में भी जो है क्या बीज बो दिया। सती कहने लगी आने दो भोले को, फिर देखती हूँ कहे। और सीधा चले गए अपने माँ ब्रह्माणी के पास और जाकर नारद प्रणाम किया। ब्रह्माणी कहे बेटा बैठ, बड़े दिन बाद आए नारद। गए बस माँ क्या करो, यत्र तत्र भ्रमण करते करते आ रहा हूं। और अब को महान पतिव्रता नारी करके पिताजी ना जबरदस्ती आपसे बूढ़े शरीर में जो है सेवा ले रही है माँ। यहाँ भी बीज बो दिया। तीनों देवता के जो है नारियों के पास बात रख करके तीनों देवियों के हृदय में जो है क्या बदले की भावना उत्पन्न कर दिया नारद। और नारद अंदर ध्यान हो गए। तीनों देवी विचार करने लगे आने दो कहे। और जैसे दोपहरी का समय हुआ, तीनों देवता पहुंचे तो तीनों देवियों का तो अंदर से जो है क्या आग धधक रहा। जैसे वैकुंठ में भगवान नारायण पहुंचा, कैलाश में भोले बाबा और ब्रह्म धाम में ब्रह्मा। भगवान नारायण को आते देख लक्ष्मी मुंह घुमा ले कहे। जैसे मुंह घुमाई माता लक्ष्मी, नारायण समझ गया हरे गया तो सब कुछ ठीक ना वैकुंठ में, लेकिन आने पर लक्ष्मी के हृदय में क्रोध क्यों जागृत हो गया। माता लक्ष्मी इधर मुंह घुमाई तो भगवान नारायण उधर ही चले गए। तब तो माता लक्ष्मी इधर घुमा दी। देखना इस स्वभाव माताओं में होता ही है। जब हमारी माताएं किसी बात से रुष्ट हो जाए ना और भाई लोग पहुंचे तो अवश्य मुंह घुमाए, मुंह फुलाए तो जान जाना कि जरूर कुछ ना कुछ। हाँ मेरी भाई भगवान नारायण लक्ष्मी को कहे कि लक्ष्मी इस प्रकार रुष्ट होना ठीक बात नहीं। किस बात के लिए रुष्ट हुए हो लक्ष्मी, जरा बताओ। अरे कुछ कहोगी तब तो समझ में आएगा कहे भगवान नारायण। तो लक्ष्मी कहने लगी नारायण नारायण आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगी थी, क्या आज मांगूंगी तो वह दोगे। और कैलाश में माता सती भोले बाबा से कह रहे और ब्रह्म धाम में ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कह रहे। भगवान नारायण कहे अवश्य लक्ष्मी जो कुछ कहो हम आपको दे देंगे कहे। तो माता लक्ष्मी कहे देखो नारायण विचार कर लो अच्छे से, जो मैं कहूंगी वह करोगे कहे। तो भगवान नारायण जब माता लक्ष्मी के विचार कर लो तब तो भगवान नारायण कहे पहले बताओ लक्ष्मी क्या बात है कहे। माता लक्ष्मी के ही मैं जानती हूँ नारायण तुम्हारी भावनाओं को कहे। बड़े जो है क्या बात मनवाने में तुम नेक लगते हो कहे। पहले बताओ। तो माता लक्ष्मी कही नारायण पहले हमारी बात को मानना पड़ेगा। भगवान नारायण कहे ठीक है लक्ष्मी क्या कराना चाहती हो बताओ कहे। भगवान नारायण सोचा नहीं था कि लक्ष्मी ऐसी बोलेगी। और लक्ष्मी कहने लगी नारायण यदि वैकुंठ में हमारे साथ आप निवास करना चाहते हो तो जाओ मृत्यलोक में महान पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली अत्रि की पत्नी अनुसुईया का सतीत्व भंग कर दो कहे। भगवान नारायण सुना तो अवाक रह गया। कुछ क्षण के लिए भगवान नारायण को लगा कि पैर तले जमीन खसक गया हो, क्योंकि मेरी भाई बहन कहा जाता है छत्तीसगढ़ में कहावत है दूध के जरे मही फूंक के पीते की। कावर भगवान नारायण एक बार जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए गया था मेरी भाई बहन। और वृंदा का पति व्रत भंग किया तो वृंदा को पता चले तो वृंदा क्रोध में भर करके श्राप दे दिया। कहे पत्थर के समान निष्ठुर होकर तूने मेरे व्रत धर्म का भंग किया नारायण, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ पत्थर बन जाओ। और भगवान को शालिग्राम के रूप में जो है क्या मेरी भाई बहन रहना पड़ा। लेकिन भगवान नारायण वृंदा को कहे वृंदा मैं तेरी पतिव्रत धर्म भंग किया हूँ और तुमसे अधिक प्रेम करता हूं, तो जाओ
तूने मुझे श्राप दिया, लेकिन बदले में मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। सदा सदा के लिए मैं शालिग्राम रहूंगा, तो 24 घंटा मेरे सिर पर तुम विराजित रहना, तुलसी बन जाना मेरे आशीर्वाद से। भगवान आशीर्वाद दिया और वही वृंदा जो है तुलसी के रूप में जन्म धारण की मेरी भाई बहन, और 24 घंटा भगवान के सिर पर जो है वृंदा अर्थात तुलसी चढ़ी रहती है। यदि भगवान के सिर पर तुलसी ना हो तो ऐसे धर्म शास्त्र में हमारे संतों का, हमारे गुरुजनों का कहना है क्या कि मेरी भाई बहन भगवान का सिर दुखना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, और भगवान नारायण कहे ना लक्ष्मी या दुष्कर्म मुझसे ना करा कहे, लेकिन लक्ष्मी कहे ना 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 नारायण, अब बाद को फेरने से कोई मतलब नहीं, आपको मृत लोक जाकर अत्रि की पत्नी अनसुईया का पतिव्रत भंग करना ही पड़ेगा कहे। भगवान नारायण कहे तो फिर चलिए, और भगवान नारायण वैकुंठ से चले गरुड़ में बैठकर, कैलाश से जो है नंदी में बैठकर भोले बाबा चले, और ब्रह्म धाम से जो है ब्रह्मा जी महाराज हंस में बैठकर चलने लगा, और अनसुईया के कुटिया के कुछ दूर में आकर के मेरी भाई बहन क्या भगवान नारायण प्रकट हो गए, विचार करने लगे कैसे जाऊं। इधर से हंस में ब्रह्मा जी महाराज पहुंचे, भगवान नारायण देखा, कहे कैसे ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ। ब्रह्मा कहे आप कैसे आए हो नारायण, बस दोनों बात ही कर रहे थे, भोले बाबा पहुंच गए नंदी में बैठे भैया, और भोले बाबा पहुंचे तो कैसे भोले कहे जिस काम से आप आए हो वही काम से मैं भी आया हूँ। भगवान नारायण कहे चलो 3 हो गए, काम बड़ी सुंदर होगा कहे, एक रहते तो कुछ तकलीफ आ जाती, लेकिन 3 रहने से काम अच्छा होगा, तो चलो कहे अब अत्रि की पत्नी अनसुईया का पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए तीनों देवता आपस में विचार किया, ऐसे ही जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे, तो क्या किया जाए। अरे तीनों देवता अपने हाथ को घुमाए और दिव्य साधु का रूप धारण कर लिया, और साधु का रूप धारण करके तीनों देवता चलने लगे। अजी के एक जान कर तभी चले तभी चले तभी चले, अजी ब्रह्मा विष्णु महेश रामा, अजी गए कुटी के पास में, अजी गए कुटी के पास में, धर साधु के भेष रामा, धर साधु के भेष रामा, भज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, भज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे तीनों साधु के रूप में पहुंचे और अत्रि अनसुईया की कुटी के बाहर जाकर आवाज लगाने लगा, कहने लगा माताओं भिक्षाम देही, माताम भिक्षाम देही। अत्रि महाराज नहीं थे मेरी भाई बहन, अनसुईया महारानी थी। अनसुईया महारानी कुछ फल फूल लेकर के बाहर निकले, 3 संतों को देखकर कहने लगी लो महात्माओं, लो ब्राह्मण देवताओं, लो संतों कहने लगी। तीनों संत कहने लगे मैया हमको फल फूल का भिक्षा नहीं चाहिए, फल फूल चाहते ना तो जंगलों में बहुत से वृक्ष मिला, वहां से फल फूल प्राप्त कर लेते। अनसुईया पूछी तो आप लोगों को चाहिए क्या? तीनों देवता कहे कि हमें आपके हाथों से भोजन करना है कहे। अच्छा तो अनसुईया कही देखो संतों कि भोजन तो भी बनाने, भोजन बनने में कुछ विलंब है, मैं अवश्य आप लोगों को भोजन करा दूंगी, लेकिन भोजन करने के लिए आप लोगों को कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो तीनों देवता कहने लगे ठीक है हम प्रतीक्षा भी कर लेंगे, इंतजार भी कर लेंगे, प्रतीक्षा भी कर लेंगे, हम लोग कुछ समय का इंतजार कर लेंगे। लेकिन एक बात और सुन लो देवी कहे, संसार में हमें भोजन कराने वाला भी बहुत सी स्त्रियां मिली, बहुत से नारी मिली, लेकिन हमारी नियम सुन करके वो हमको भोजन नहीं करा पाई। भोजन में नियम? अनसुईया महारानी को बड़ी आश्चर्य लगा कि भोजन में नियम। पूछिए महाराज भोजन में नियम? तीनों साधु कहने लगा हाँ हाँ भोजन में नियम कहे। तो अनसुईया हाथ जोड़कर पूछी जरा नियम तो सुन लो महाराज, नियम बताओ कहे भोजन में कौन सा जो है नियम है आप लोगों का? तो मेरी भाई बहन कहने लगे
पर साधु बोले सुनो जरा सुनो जरा सुनो जरा, हम अपनी नियम बताते हैं। अजी पर साधु बोले सुनो जरा सुनो जरा, हम अपनी नियम बताते हैं। जो वस्त्रहीन नारी पर से, जो वस्त्रहीन नारी पर से, हम अन्न उसी के खाते हैं, हम अन्न उसी के खाते हैं। भजो रघुपति राघव राजा राम प्रतीक पावन सीताराम, भज रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे तीनों संत कह रहे